आज हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ नेता श्री सरजू राय जी हैं। आइए हम उनसे आज की परिस्थितियों के विषय में चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप बिहार चुनाव में आप अभी गए थे, वहाँ से होकर आए हैं, तो वहाँ की स्थिति अभी कैसी है, क्या है महागठबंधन और एनडीए? ये बिहार में एक सीमित एरिया में था, शाहबाद क्षेत्र है, उसमें कैमूर जिला के रामगढ़ से लेके बक्सर जिला में ब्रह्मपुर और भोजपुर जिला में शाहपुर, मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में ही मैं गया हूँ। और वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया, कोई किसी दल का है, कोई निर्दलीय है, जिसने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया। और 3-4 क्षेत्रों में जाकर आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और एक बात यह है कि बिहार में तेजस्वी यादव की जो सभाएँ हो रही हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आमतौर पर कॉमन सेंस से पूछिएगा तो लगता है कि एनडीए की बढ़त है और एनडीए की सरकार फिर वापस आ जाएगी। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे अधिक रिस्पॉन्स मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल और उससे सहयोगी दलों। अच्छा, झारखंड में भी सर आपने कहा है कि अगर दुमका में या जहाँ भी बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो अभी इस तरह की क्या स्थिति है? अभी जाने का कोई संभावना है? मुझसे किसी ने गंभीरता से कहा नहीं है कि मैं आऊँ उनकी मदद में। तो ऐसे ही अपने मन से खुद मुख्तार होकर कहीं जाना, कुछ बोलना, कुछ कहना। अब बेरमो को लेकर सर, स्वयं को बेरमो को लेकर भी मुझे कोई जाने की, बेरमो तो कांग्रेस का है, कांग्रेस के नेता कहें। अगर कोई गठबंधन है, पार्टी है, तो मुझसे कोई पार्टी का व्यक्ति कहेगा तब हम लोग जाएंगे। सहानुभूति वैसे हम लोगों की सभी की राजेंद्र बाबू के साथ थी। राजेंद्र प्रसाद सिंह की मृत्यु हुई, उनके सुपुत्र खड़े हैं, तो एक सहानुभूति क्षेत्र में है। ये संदेश समाचार मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात होते रहती है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, मगर वैसे औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार में कोई जाने का अभी तक योजना नहीं बनी है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि पर्यावरण को लेकर अभी आपकी क्या गतिविधियाँ चल रही है? मेरी कोई गतिविधि नहीं है, और मेरा अनुभव यही है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो पर्यावरणविद हैं वो इसमें लगे हैं, और जो राजनीति में हैं उनका इस मामले में दोहरा चरित्र है। वे केवल पर्यावरण की बात करते हैं, और जिस दल से जुड़े हैं वह दल भी अगर अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, नीति वक्तव्य में पर्यावरण की बातों को नहीं रखता है तो कहीं आवाज़ कोई नहीं उठाता है। जितने बड़े दल हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, पर्यावरण एक नाम के लिए हो गया है। और कोरोना आया है, लोग मान रहे हैं कि हमारे जीवन शैली के प्रभाव में ऐसा हो रहा है, तो आमतौर पे लोग वक्तव्य दे देते हैं, मगर पर्यावरण के बारे में किसी राजनीतिक दल का, किसी सरकार का की कोई ठोस नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। दाहिना हाथ पर्यावरण की रक्षा के लिए कहता है और बायां हाथ उसके खिलाफ में कार्यक्रम बनाता है। सरकारों की नीतियां हैं, पर्यावरण के बारे में बोलते हैं, और जो नीतियां चल रही हैं उनसे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये एक मुझे लगता है कि मनोरंजन जैसा हो गया है राजनीतिक दलों में भी और संस्थाओं में भी। कोई बड़ी गहरी चिंतन के साथ, नीति के साथ कुछ हो कि हम वही करेंगे जो पर्यावरण के लिए सही हो, ऐसा है। हम खान खदान चलाएँगे, हम बड़ी योजना बनाएँगे, उनमें पर्यावरण का नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जंगल काटते रहेंगे, जंगलों में जो विकास के काम के नाम पर हम कर रहे हैं उनके लिए पर्यावरण की बात नहीं करेंगे। विधानसभा बनेगी, हाईकोर्ट बनेगा, इसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होगा, मगर उसी विधानसभा में बैठ के और उसी हाईकोर्ट में बैठ के वो पर्यावरण के बारे में निर्णय देते रहेंगे। तो ये दोहरा चरित्र से कोई ठोस समाधान नहीं होने वाला है। दोहरा चरित्र रहेगा तो समस्या भी बढ़ते रहेगी और समस्या को उठाने वाले लोग भी बढ़ते रहेंगे। सर हरमू नदी को लेकर भी ये आप लोग एक समय सक्रिय थे, अभी हरमू को नदी कहना उचित नहीं लगता। हरमू एक नाला हो गया, और कुछ दिन के बाद लोगों की मांग उठेगी कि इसको ऊपर से ढक दीजिए ताकि कम से कम सड़क का काम करे, जैसे पटना में बोरिंग कनाल रोड है और जगहों पर है। इसलिए हरमू में जो भी पैसे खर्च हुए वो पैसे भी सही नीयत से खर्च नहीं हुए, और जिन्होंने उठाया भी उन्होंने केवल एक औपचारिकता पूरा किया। कहीं इस तरह के कार्यकलाप नहीं हुए कि नहीं हम
ये होगा ये नहीं होगा। जिन लोगों ने हरमू नदी का इंक्रोचमेंट करके बड़े बड़े घर बना लिए हैं, स्वर्णरेखा नदी में तो सरकार ने ही एक ढांचा बना दिया है। तो जब तक सरकार में इतनी इच्छा शक्ति नहीं होगी कि सबों को तैयार करने के भैया अपने हरमू के पेट में जो बना लिया है उसको हटाइए, नहीं होगी तो हरमू नाला के रूप में बहता रहेगा। अब हरमू कोई नदी कहना प्रासंगिक नहीं होगा। पर्यावरण पोस्ट के लिए रांची से मैं संजीव कुमार मिश्रा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।